तुगलकाबाद दी मिट्टी आई, सबनू देवे आण दोहाई। संकल्प यात्रा कसम ए खाई, एके दा बिगल बजाउण आया। टाया जो सतगुर दा मंदिर है, ओथे ही बनाउण आया। देश में और भी बहुत सारा मीडिया है जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, कोई यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दिया और आपको सल्यूट है आपकी पूरी टीम को। तो मौजूदा जो वहाँ की सरकार थी उन्होंने इतना अत्याचार किया, मेरे खुद लाठीचार्ज हुआ कंधों के ऊपर। ये जो मोदी सरकार और आम आदमी की सरकार ने किया, बहुत ज्यादा गंदा बिहेवियर किया उन्होंने संगत के साथ। मैं तो अकेले पंजाब को नहीं, मैं पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देना चाहती हूँ, आपके बेनती कर रही हूँ कि सभी इकट्ठा हो जाओ। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ गई, 5 करोड़ उन्होंने बोला, आपने देखा 5 करोड़ की राशि जो सबसे पहले तुगलकाबाद गुरुघर बनाने के लिए वो हमारी तरफ से दी जाएगी। हाँ। पंजाब में गुरु रविदास महाराज के सम्मान में जो यात्रा जारी है, 8वां दिन है और लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे यात्रा में तमाम लोगों से मुलाकात करने का सिलसिला जारी है। मिशनरी गायक प्रिया बांगा जी हमारे साथ है, जो कि तमाम बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले महापुरुषों, उनके विचारों को लेकर, अपने गीतों को लेकर जानी पहचानी जाती है। क्या कहेंगे इस यात्रा में आज आप मौजूद हुए हैं और जिस तरीके से ये तमाम 8 दिनों से यात्रा लगातार जारी है? सबसे पहले जय गुरुदेव, सभी सम्मानित साथियों को जय भीम जय भारत। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आप कवरेज कर रही हो। देश में और भी बहुत सारा मीडिया है जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, कोई यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दिया और आपको सल्यूट है आपकी पूरी टीम को। सेकंड, आपने मुझसे पूछा कि ये जो संकल्प बेगमपुरा संकल्प यात्रा निकल रही है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, अभी गुरु रविदास महाराज जी का जो तुगलकाबाद में गुरुघर उसका अपमान किया था, उसको तोड़ दिया गया था बीजेपी सरकार और आम आदमी सरकार, इन दोनों ने मिलकर। उस वक्त भी मैंने संघर्ष में पहली कतार में पार्टिसिपेट किया था। काफी वहां पर उन्होंने पानी की बौछारें, लाठीचार्ज किया था, इवन दैट की पर्चे किए लोगों को, ऐसे पुलिस उठा कर ले गई, बहुत कुछ हुआ था। और आज मैं सुबह से इस यात्रा के साथ हूँ और मैं लोगों का जोश देख रही हूँ कि उस वक्त जो एक लहर पंजाब में नहीं पूरी इंडिया में बनी हुई थी, वो लहर आज मुझे देखने को मिली। इवन दैट मैं खुद सोच रही थी मैं एक जगह अपनी हाजिरी लगा के चली जाऊंगी, लेकिन मैंने लोगों का उत्साह, लोगों में जो जोश, जो जुनून देखा, मेरा मन नहीं किया। मैं सुबह 9 बजे 8-9 बजे के आसपास इस यात्रा के साथ जुड़ी और अभी शाम के 5-6 बज गए हैं और बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों। जब शुरुआत में 2019 की हम बात करेंगे, 10 अगस्त 2019 को जब गुरुघर पर बुलडोजर चला, उस दौरान जो तस्वीरें आई, जो चीज़ें आपने देखी, क्या महसूस हुआ उस वक्त तो मौजूदा जो वहाँ की सरकार थी उन्होंने इतना अत्याचार किया, मेरे खुद लाठीचार्ज हुआ कंधों के ऊपर और पानी की बौछारें, गैस के गोले वहाँ पर उन्होंने किए और बहुत कुछ वहाँ पर हुआ। अभी तक लोगों के ऊपर वो जो पर्चे हैं, वो जो कानूनी कार्रवाई वो चल रही है, नाजायज, बिल्कुल नाजायज। क्योंकि हम लोग वहाँ पर कोई मारपीट करने नहीं गए थे, हम अपना संघर्ष करने के लिए, हमारे जो सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरुघर उन्होंने तोड़ा था, उसके मान सम्मान के लिए, बहाल करने के लिए उसको गए थे। लेकिन आगे जो मोदी सरकार और आम आदमी की सरकार ने किया, बहुत ज्यादा गंदा बिहेवियर किया उन्होंने संगत के साथ। अब जो गुरुघर बनाने के लिए जो पैसा खर्च किया गया, पैसा लिया गया, उसके बावजूद भी जो बात की जा रही है प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अवतार सिंह करीपुरी इनके जरिए कि किस तरीके से टेंट बनाया गया है और अपमानित करने का काम गुरु रविदास महाराज को किया गया है, इस पर क्या? जी बिल्कुल, मैं सुबह से कम 8 से 10 बार मैंने उनकी स्पीच सुन ली है। बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि सतगुरु रविदास महाराज जी का वहां पर किस तरह उन्होंने एक छोटा सा कमरा है, कमरा भी नहीं बोल सकते, एक शेड है, वहां पर ऊपर टीन डाली हुई है, वहां पर सतगुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप जो रखा हुआ है। मैं तो अकेले पंजाब को नहीं, मैं पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देना चाहती हूँ, आपके बेनती कर रही हूँ कि सभी इकट्ठा हो जाओ क्योंकि अभी 2027 की इलेक्शन है। अभी सरकार के ऊपर दबदबा डालकर हम अपना जो गुरुघर की जो जमीन है उसको वापस ले सकते हैं और वहां पर शानो शौकत से सतगुरु रविदास महाराज बहुत अच्छा गुरुघर बना। क्योंकि माननीय अवतार सिंह करीमपुरी जी जो मौजूदा बहुजन समाज पार्टी के पंजाब के प्रधान है, उन्होंने बोला कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ गई, 5 करोड़ उन्होंने बोला, आपने देखा 5 करोड़ की राशि जो सबसे पहले तुगलकाबाद गुरुघर बनाने के लिए वो हमारी तरफ से दी जाएगी। बतौर एक मिशनरी गायक होने के साथ जब इस तरीके की चीज़ें होती है तो
एक गीतकार होने के साथ एक मिशनरी गायक होने के नज़रिए से क्या मन मस्तिष्क में आता है और किस तरीके से अपनी बात बहुजन समाज के आखिरी तबके तक पहुंचाने की कोशिश होगी? कोई गीत या फिर इस तरीके की चीज़ें आपने कुछ लिखी है इसमें? बिल्कुल, बिल्कुल जी। मैं अकेली नहीं, और भी जितने मिशनरी कलाकार हैं पंजाब में, सभी इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं और सभी अपना जैसे अभी मेरी जो विधानसभा थी, आज वहाँ पर यात्रा गई, मैं वहाँ से जुड़ी। ऐसे ही जिसके कलाकार के एरिया में जा रही है, सभी जुड़ रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने भी पहले भी संघर्ष किया, जैसे मैंने आपको बताया। उस वक्त भी मैंने गीत खुशविंदर बिल्ला जी ने लिखा था और मैंने गाया था, आवाज़ दी थी अपनी। और कल रात को जब मैंने सोचा कि तुगलकाबाद को लेकर, गुरुगढ़ को लेकर जो ये यात्रा, संकल्प यात्रा निकल रही है, उसमें हाजिरी लगानी है, तो कल रात में 12 बजे मेरी मतलब दिमाग में कुछ आया, क्योंकि आपको पता है कि बेगमपुरा संकल्प यात्रा में तुगलकाबाद की मिट्टी लेकर आए हैं हमारे प्रधान जी, कसम खाकर, कसम उस मिट्टी की, क्योंकि ये जो सरकार है, इन्होंने गुरु रविदास महाराज जी का बेगमपुरा तो मिट्टी में ही मिला दिया। उनका जो सपना था उसको तो मिट्टी में ही मिला दिया। और आज तुगलकाबाद की मिट्टी खुद चलकर पंजाब आई है और पूछ रही है, बहुजन समाज से पूछ रही है, पूरी रविदासिया कम्युनिटी से पूछ रही है, सदगुरु रविदास महाराज जी के उन वारसों से, बच्चे से पूछ रही है कि अभी तक तुगलकाबाद का जो अपमान वहां पर हुआ था सदगुरु रविदास महाराज जी का, उसका बदला अभी तक क्यों नहीं लिया गया। आज मिट्टी खुद चलकर आई है और मुझे इसी रिलेटेड एक थॉट आया और मैंने एक गीत है, मैंने पंजाबी में, मैं अभी आपको उसकी चंद लाइनें गुनगुना कर सुनाती हूँ। तुगलकाबाद दी मिट्टी आई, सबनू देवे आण दोहाई। इसका अर्थ ये है कि तुगलकाबाद की मिट्टी खुद आकर पूछ रही है, एक बंदे से खुद दोहाई दे रही। तुगलकाबाद दी मिट्टी आई, सबनू देवे आण दोहाई, संकल्प यात्रा कसम ए खाई, एके दा बिगल बजाउण आया, टाया जो सतगुर दा मंदर ओथे ही बनाउण आया जी, टाया जो सतगुर दा मंदर ओथे ही बनाउण आया। तुगलकाबाद दी मिट्टी आई, सबनू देवे आण दोहाई, 650 सालां उत्ते कसमां खा लो सारे जी। मैं ये सोचती हूँ, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि सदगुरु रविदास महाराज जी का आगे वाला आगमन पूर्व 650 साल का, अभी तक हम बेगमपुरा बसा नहीं सके। जो उनकी एक्चुअल में सोच थी, जो उनकी थॉट थे उनके, उसको ही हम अपना कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं कर सके। कहीं ना कहीं कमी रह गई हमारी तरफ से। 650 सालां उत्ते कसमां खा लो सारे जी, बागी प्यो दे बागी बच्चों बनी ना जे प्यारे जी, गुरु रविदास दा सुपना जो बेगमपुरा वसाउण आया, टाया गुरु रविदास दा मंदर ओथे ही बनाउण आया जी, टाया गुरु रविदास दा मंदर ओथे ही बनाउण आया। तुगलकाबाद दी मिट्टी आई, सबनू देवे आण दोहाई। अच्छा, आगे होगा कैसे, इसका सोल्यूशन क्या होगा, वो लिखा है मैंने आगे। ना डंडे ना नोट दा, बंब बनाना वोट दा। मान्यवर साहब कांशी राम जी भी बोलते थे कि जो वोट का बंब बनाकर जो विरोधी है उससे उड़ाना है उसको। ना डंडे ना नोट दा, बंब बनाना वोट दा, पक्का हल सानू करना पैना मनुवादी इस सोच दा, पराधीनता दा अंत होऊगा जी, अपना राज ले आउणा है, टाया गुरु रविदास दा मंदिर ओथे ही बनाउणा है। और इस यात्रा की अगवाई कौन कर रहा है? करीमपुरी जी करने अगवाई, संगत ने जो ड्यूटी लाई, मारो हमला सारे जे नस्लां ताईं बचाउणा है, टाया सतगुरां दा मंदिर ओथे ही बनाउणा है। तुगलकाबाद दी मिट्टी आई, सबनू देवे आण दोहाई। जय भीम, जय भारत, जय गुरु। ये जब हम इस पूरे यात्रा को देखते हैं, 8 दिन बीत चुके हैं, कितना असर आप देख रहे हैं, किस तरीके से इस पूरे यात्रा का संदेश जा रहा है, क्या सोच रहे हैं इसको? मैंने जो आज देखा, इस यात्रा का असर 2027 की इलेक्शन में बहुत बड़े लेवल पर होगा, क्योंकि रिसेंटली बीजेपी ने एक कलश यात्रा निकाली थी जो टोटली हमारी सदगुरु रविदास महाराज जी की जो विचारधारा थी उसके उल्ट थी। गुरु रविदास महाराज जी का आगमन पूर्व मनाने का सभी को अधिकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी कम्युनिटी
कम्युनिटी का हो, क्योंकि सदगुरु रविदास महाराज ने नॉट फॉर ओनली वन कम्युनिटी के लिए नहीं किया, उन्होंने सभी के लिए किया। तो सभी सदगुरु रविदास महाराज का आगमन मुहर्रम बनाए, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, जैसे उन्होंने सदगुरु रविदास महाराज की जो कलश यात्रा निकाली, उसमें सदगुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप ही बहुत नीचे, वो अपमान किया, वो बेअदबी की, वो सरासर हमें बर्दाश्त। आप देख सकते हैं हमारे जो बहुजन समाज का पार्टी के प्रधान है, पूरे सम्मान के साथ सदगुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप लेकर जा रहे हैं। और तो और लोगों में इतना उत्साह है, एक दिन में कम से कम 25-30 जगह ये यात्रा रुक रही है और 200, 300 लोग जो रुककर इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और तुगलकाबाद की जो मिट्टी है और उसकी कसम ले रहे हैं कि इस बार जो 2027 में सदगुरु रविदास महाराज जी का जो पहले बेगमपुरे का कॉन्सेप्ट था, उस पे हम सभी पहरा देंगे, उस पे सभी हम उस सोच पे चलेंगे। और मैंने जो देखा बहुत बहुत ओल्ड लेडीज जो रोने लगी, वो आप समझ सकते हो कि उनके अंदर कितना दर्द है समाज को लेकर, उनके अंदर वो जो सरकार है, जो सिस्टम है, वो उससे कितनी सताई हो। क्योंकि पंजाब में नॉट फॉर ओनली दिल्ली, पंजाब में भी जो मौजूदा हमारी सरकार है वो सदगुरु रविदास महाराज जी का अपमान भी कर रही है, सदगुरु रविदास महाराज जी का जो नाम है वो भी सम्मान के साथ नहीं ले रही। और तो और यहाँ पर भी लेडीज अगर कोई भी प्रोटेस्ट करती है सर, तो उसके ऊपर भी लाठीचार्ज हो जाता है। सो दैट्स वाई कि यहाँ पर भी लोग जो दुखी हो चुके हैं वो सिस्टम में चेंज चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये 2027 में ये जो पराधीनता का अंत बेगमपुरा संकल्प यात्रा है, बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। तमाम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, सिर्फ ये यात्रा भारत तक के सीमित नहीं, जैसे आपने बताया पूरे दुनिया भर में इस पूरे की यात्रा को लेकर चर्चा है। क्या संदेश होगा पूरे देश भर से, दुनिया भर से जो लोग इस यात्रा को देख रहे हैं उन तमाम लोगों? देखो, हम जितने भी कलाकार हैं, हम हर एक सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से लास्ट जो पिछले दिनों में मुझसे यात्रा में पार्टिसिपेट नहीं हो पाया, मैं नहीं आ पाई। लोगों ने फेसबुक के ऊपर बकायदा डाला कि आप क्यों नहीं आए, क्यों नहीं पहुंचे इस यात्रा में। और अभी भी जब यहाँ पर पहुंचे तो ग्रीस से कॉल आई। इसका बहुत पूरे वर्ल्ड में जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, जो विदेश में हैं, उनके अंदर भी इतना उत्साह है इस यात्रा को लेकर। और वो भी लोग बोल रहे हैं कि हम बेशक यहाँ पर आ तो नहीं सकते, लेकिन हम आपके साथ हैं। जैसे रास्ते में लोगों ने, किसी ने लंगर लगाया है, किसी ने पानी की, किसी ने चाय। जो लोग विदेश से नहीं आ सकते वो इधर कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि बाकी भी जितने सोशल मीडिया के चैनल है उनको भी आना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा जो एक क्रांति लाने का काम करेगी ये बेगमपुरा संकल्प यात्रा। और आप अभी तक क्यों नहीं है, आप भी आओ। और मैं आप दोनों भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप भी पिछले 8 दिन से लगातार आप दिल्ली से चले हुए वाया हरियाणा, फिर पंजाब। और सल्यूट है आपको भी, दोनों साथियों को। और आपके चैनल के माध्यम से यही है कि जो 2027 की इलेक्शन आ रही है, गुरु रविदास महाराज जी का 650 आगमन पूर्व आ रहा है, और उस पे हम सदगुरु रविदास महाराज जी का जो बेगमपुरा है, जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पे हम वो बेगमपुरा हम बसा कर रहेंगे। भारत का जो तख्ता है उसको पलट कर रहेंगे। जितने भी आपके फॉलोवर्स है, जितने भी सोशल मीडिया पे चाहने, मैं सभी को एक बात बोलूँ, प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, नीड योर ब्लेसिंग्स एवरी टाइम। बिकॉज आपकी सपोर्ट के, अगर आप नहीं आ सकते तो आप जो जे भाई चैनल के ऊपर वीडियोस डाल रहे तो उसको शेयर जरूर करो। आपका एक शेयर किया हुआ जो पंजाब की यात्रा को पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में पहुंचा सकता है। बिकॉज आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है। रिसेंटली दिल्ली में आपने देखा कि कॉकरोच पार्टी जो वो एक सोशल मीडिया के माध्यम से चली थी और कहां तक पहुंच गई। सो आप सभी इनकी जो वीडियोज उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस पूरी चर्चा बातचीत में आपके साथ रूबरू की है, इस यात्रा को लेकर, और तमाम बातचीत हमने जो चर्चा आपके साथ रूबरू की है इसको लेकर। आपकी राय प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।